नीट परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर एक तरफ छात्र देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी अब इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में लग गई है। एक तरफ कांग्रेस नीट मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो वहीं विरोध की यह आवाज अब उत्तराखंड तक पहुंच गई है। उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाखों छात्रों के भविष्य का हवाला देते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता नीट परीक्षा में हुई धांधली का विरोध करने उतरे हैं। हरिद्वार के देवपुरा चौक पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की गई। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में उतरे उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह सरकार लगातार पेपर लीक सरकार बनती जा रही है। पूरे देश में करीब 24 लाख छात्र पेपर लीक के चलते प्रभावित हुए हैं। इस सरकार में न सिर्फ नीट परीक्षा बल्कि देश और राज्य की अलग अलग परीक्षाओं में हर बार पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसे में सरकार देश के युवाओं को सरकारी नौकरी देना ही नहीं चाहती। इस सरकार को प्राइवेट नौकरी देने में ज्यादा विश्वास है। दिनों नीट और नेट के पेपर में भर्ती घोटाले में क्या नाम है, जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया है, पूरे देश के छात्र 23 से 24 लाख छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। और ये सरकार निरंतर पेपर लीक सरकार बनकर रह गई है। चाहे कोई से भर्ती हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे देश भर के मामले हो, सभी भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं और ये सरकार पेपर लीक सरकार बनकर रह गई है। इसके पीछे इनकी मंशा है कि ये सरकारी नौकरियों को देना नहीं चाहते, ये सिर्फ प्राइवेट नौकरियों को देने में विश्वास करते हैं। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले पेपर लीक प्रदेश स्तर पर हुआ करते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर भी सवाल खड़े किए। साथ ही यह भी कहा कि नीट परीक्षा में हुई धांधली से सिर्फ 24 लाख छात्र ही प्रभावित नहीं हुए हैं, बल्कि 1 करोड़ से ज्यादा जनता इससे प्रभावित हुई है। उनको पढ़ाने वाले अभिभावक और टीचर्स भी इससे प्रभावित हुए हैं। जो पेपर लीक होने वाली बात हुई है, ये पहले प्रदेश स्तर पर थी, अब ये ऑल इंडिया लेवल पर इतना बड़ा पेपर है नीट का, उस पर ये जा रहा है। यानी कि अगर प्रदेश से ही भ्रष्टाचार रोकना शुरू कर दिया जाता, यहीं से पेपर लीक होने की बात जब कही जा रही थी, उस पर ये थोड़ा भी देश की प्रधानमंत्री ध्यान देते, ये सरकार ध्यान देती, तो ये इतने ऊंचे लेवल पर भ्रष्टाचार नहीं पहुंचता। आज जिस लेवल पर भ्रष्टाचार पहुंचा है, इससे केवल 24 लाख लोग प्रभावित नहीं है, इससे 1 करोड़ से ज़्यादा जनता प्रभावित है। जो उनके पढ़ाने वाले अभिभावक हैं, जो ट्यूशन की फीस दे रहे हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनको भी मोरली डाउन हुए कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा नहीं निकल पाया। अगर इसी तरह पेपर आउट हो करके सब लोग पढ़ के डॉक्टर बन जाएंगे, तो आगे भविष्य हमारा कहाँ जाएगा? डॉक्टर्स अनपढ़ होंगे, क्या इलाज करेंगे? तो पूरी की पूरी ये केवल 1 करोड़ या 24 लाख तक नहीं, ये आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ, उनकी शिक्षा के साथ टोटली खिलवाड़ किया जा रहा है। महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष विमला पांडे ने पेपर लीक मामले को लेकर सीधे मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 2014 से जो भी एग्जाम हो रहे हैं, उसमें ज्यादातर पेपर लीक हो रहे हैं। अब जब नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर लाखों छात्र सड़कों पर हैं, तो प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं? आज इसलिए प्रदर्शन किया कि जब से मोदी सरकार 2014 से बनी हुई है, तब से जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, सारे एग्ज़ाम लीक हो रहा है। अभी जिस तरह से नीट की परीक्षा लीक हुई है, जिस तरह से लाखों लाख बच्चे सड़कों पर तांडव कर रहे हैं, और ये प्रदेश हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये मौन है। कल नेट की परीक्षा रद्द कर दिया, नेट की परीक्षा भी रद्द कर दिया। आखिर ये विद्यार्थियों के साथ इस तरह से कुठाराघात क्यों हो रहा है? मोदी सरकार क्यों मौन है इस चीज के? बता दें कि बीते गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। राहुल गांधी ने तो आरोप लगाते हुए यह तक कह दिया था कि देश के सभी शिक्षण संस्थानों को बीजेपी के लोगों ने कैप्चर कर रखा है। जब तक इन्हें मुक्त नहीं कराया जाएगा, तब तक यह चलता रहेगा। मगर अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे,
इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे। एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। ये इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है ये है। राहुल गांधी के इन आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी भी सामने आई और बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों के कई कच्चे चिट्ठे सामने रख दिए कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में 1.5 दर्जन के लगभग पेपर लीक के मामले हुए थे। श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था, और इतना ही नहीं, आप सबको ध्यान होगा वहां के मुख्यमंत्री जी तो एक बार इस विषय के ऊपर व्यंग और कटाक्ष के लहजे में बोल दिए थे, नहीं मुझे सब कुछ पता लग जाता है, मैं तो जादूगर हूं। इस प्रकार के बयानों के बारे में, असंवेदनशील बयानों के बारे में भी कोई टिप्पणी न करना बहुत दुखद नजर आता है। नीट और नेट परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो बवंडर दिल्ली से शुरू हुआ, शाम होते होते उसका झोंका देहरादून तक पहुंच गया। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और पेपर लीक मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगे। वहीं नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नीट यूजी 2024 काउंसिल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 5 मई को ही परीक्षा रद्द की जाती है तो सब कुछ रद्द हो जाएगा। वहीं दूसरी याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार के बाद 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई होनी है। उधर एनटीए ने 6 एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने वाले 1563 परीक्षार्थियों के ग्रेस मार्क्स रद्द कर 2 विकल्प दिए हैं, जिसमें परीक्षार्थी या तो दोबारा एग्जाम दे या बिना ग्रेस मार्क्स वाले स्कोर के साथ 6 जुलाई से काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। नीट परीक्षा का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो वहीं परीक्षा के नटवरलालों पर शिकंजा भी लगातार कसा जा रहा है। मुद्दा गंभीर है और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। यही वजह है कि विपक्ष अब इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट गया है। हालांकि सरकार पेपर लीक के गुनाहगारों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।